अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैच हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई वो हमारे जो डायरेक्टर साहब प्लस हेड कोच साहब प्लस बैटिंग कोच प्लस कैप्टन प्लस सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ हैं, सभी कुछ जो अभी राइट नाउ पाकिस्तान क्रिकेट में हैं, वो मोहम्मद हफीज़ साहब उन्होंने हेल्ड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड उन्होंने कहा कि भाई वी प्लान वेल, वी प्रिपेयर्ड वेल, वी प्लान वेल, बट एग्जीक्यूशन है कि अच्छी नहीं थी। वी कुड नॉट एग्जीक्यूट आवर स्किल्स एंड प्लान। और है कि उन्होंने कहा कि सब लड़के चाहते थे, दे वर डिटरमाइंड टू परफॉर्म, बट है कि वो डिलीवर नहीं कर सके। एंड है कि सम टेक्निकल एरर एज अ टीम हमने इस मैच में हमारे थे, तो उस पर हम काम करेंगे, उससे हम सीखेंगे, उससे हम काम करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने अच्छा प्रिपेयर किया था, हमने अच्छी तैयारी की थी, बट है कि देयर वाज अ प्लान। उन्होंने बार बार कहा देयर वाज अ प्लान बट एग्जीक्यूशन नहीं थी। तो भाई एग्जीक्यूशन के लिए ही तो आपको है कि हमने रखा हुआ है, आपको है कि सारे इख्तियारात दिए हुए हैं, तो आपको एग्जीक्यूशन भी करनी चाहिए थी। बट वही बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि भाई चेहरे बदल गए, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी ही है पाकिस्तान टीम की जैसी कि हमेशा से रहती आई है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में। तो वही बात है ना कि मैंने पहले भी कहा था कि सिस्टम का सबसे बड़ा कसूर है, रेदर देन कैप्टन एंड कोच एंड ऑल। इन सब का कोई कसूर नहीं है, सिस्टम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। एनीवेज, खैर फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे स्टिल बिलीव है इस टीम पे कि इसके पास पोटेंशियल है एंड है कि ये आगे जाके अच्छा करेगी, यानी मेलबर्न टेस्ट में अच्छा करेगी। एंड जो स्पिनर को नहीं खिलाया, फ्रंट लाइन स्पिनर्स के बारे से उन्होंने कहा कि भाई यही बेस्ट पॉसिबल 11 थी हमारी। एंड अबरार अहमद इंजर्ड थे, तो वी डिड नॉट हैव एनी अदर स्पिनर। तो खैर जब आप मीडिया कॉन्वर्सेशन के लिए आए थे मोहतरम हफीज़ साहब, तो जब तुमने कहा था या अबरार अहमद इज इंजर्ड बट वी हैव अ बैकअप प्लान, तो मैंने जब भी कहा था कि भाई क्या बैकअप प्लान है आपके पास, और बैकअप प्लान आपका नजर ही आ गया। बैकअप प्लान आपका ये था कि आपने कोई फ्रंट लाइन स्पिनर ही नहीं खिलाया। अब आज आप कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, यानी साजिद खान के उसी दिन सुबह ही उन्होंने पर्थ में ज्वाइन किया था टीम को, तो नहीं खेल सकते थे। और नौमान अली के फिंगर में कुछ प्रॉब्लम कट था, और अबरार अहमद भी है कि फिट नज़र नहीं आ रहे थे, मतलब फिट नहीं थे, दैट्स व्हाई उन्हें रेस्ट दिया गया। और सेकंड टेस्ट मैच के लिए भी ये पक्का नहीं है कि वो खेलेंगे ही। अभी है कि देखा जाएगा, वो डे टू डे मतलब आफ्टर अ डे उन्हें असेस किया जा रहा है, उनकी जो भी इंजरी वगैरह है उसको देखा जा रहा है, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आए मेलबर्न के लिए वो अवेलेबल होते हैं या नहीं होते अबरार अहमद। सो वही बात है कि आपने जस्ट कहा था कि वी हैव अ बैकअप प्लान, बट जैसे कि मैंने उस वक्त भी कहा था देयर वाज नो बैकअप प्लान। और ये जो बैकअप प्लान है ये हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी खैर है, उनमें ये प्लान बी या है कि बैकअप प्लान ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस तरह के वर्ड्स उनकी डिक्शनरी में होते ही नहीं है। तो खैर इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनसे मैं बहुत ही आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड। एंड जो टीम सिलेक्शन थी उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। उन्होंने बैकअप किया, मतलब बैक किया पूरी टीम को, और खैर करना भी चाहिए एज अ हेड कोच। उनको उनका यही काम है कि भाई टीम को बैक करें, सपोर्ट करें। देन है कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि अबरार अहमद के हवाले से उन्होंने कहा, और नौमान अली के हवाले से कहा कि भाई ये सब देखेंगे, उसके बाद पिच देखेंगे और फिर है कि डिसाइड करेंगे। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि भाई इस टीम में पोटेंशियल है, मुझे स्टिल इस टीम पे पूरा भरोसा है कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डिफीट देगी। सो लेट्स होप इंशाल्लाह दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर है कि उन्होंने पॉजिटिव्स की बात की कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, और है कि उन्होंने वही बात की कि हमारे प्रीमियम बैटर एंड बॉलर नहीं चल सके, बाबर एंड शाहीन की तरफ उनका इशारा था। बट उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, आप कभी कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, बट इट डजंट मीन कि उनकी स्किल्स पे किसी को कोई डाउट है। दे आर सो स्किलफुल एंड दे आर सो टैलेंटेड एंड इंशाल्लाह दे विल परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर। और है कि इसके बाद उन्होंने पिच के बारे से बात की कि भाई पिच में जो डिटेरिएशन हो गई थी, यानी तीसरे चौथे दिन और है कि पाँचवें दिन, तो वो और ज़्यादा अनप्लेएबल हो जाती है शायद। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई जो मैंने भी नोट किया कि पिच इस टाइम पासेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी बैटिंग के लिए, यानी पेसर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, मतलब अनप्लेएबल हो गए थे इस पे जो पेसर्स थे। तो यही बात खैर जो मोहम्मद हफीज़ है उन्होंने भी हाईलाइट की कि पर्थ की पिच नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करती है, एंड वो शौक थे इस तरह का उसका बिहेव देखने के लिए। और नंबर 5 मतलब जो 5th डे पे ये और ज़्यादा है कि ट्रिकी हो जाती है कंडीशन। तो है कि हम नहीं कर सकते थे, यानी जो टारगेट चेस करने का था वो हम नहीं कर सकते थे, बट है कि सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये बात एडमिट की। फिर है कि
सीनियर की परफॉर्मेंस पे उन्होंने कहा कि भाई आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते एंड इट हैपन्स एंड ऑल। और है कि जो उन्होंने कहा कि सीनियर प्लेयर का ही खाली जिम्मेदारी नहीं होती है, जस्ट बाबर एंड शाहीन की जिम्मेदारी नहीं कि वो परफॉर्म करें, बट है कि हर किसी को ईच एंड एवरी प्लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म वेल। और है कि अगर वो नहीं करें तो पूरी टीम, जैसे कि वही है कि जैसे बाबर आजम भी हमेशा कहते हैं कि एज अ टीम हम जीते हैं, एज अ टीम हम बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, एज अ टीम हम हारते हैं। तो इसी तरह के खैर उन्होंने कहा, सरफराज को उन्होंने बैक किया कि भाई सरफराज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी न्यूजीलैंड सीरीज़ में, और जब आपका एक प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आया है सर्टन फॉर्मेट में तो आपको उसी को ही कंसिडर किया करना चाहिए। ऑल तो उसको 4-5 महीने हो गए, बट स्टिल एक आपके प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो फिर आपको उसके साथ ही जाना चाहिए था। उन्होंने ये कहा, मतलब उसूली तौर पे उनको साथ जाना चाहिए था, बट वही बात हम कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज में भी उनकी कीपिंग अच्छी नहीं थी। बैटिंग के हवाले से हमने नहीं कहा कि भाई सरफराज अहमद को बैटिंग की वजह से आप ड्रॉप करें, सरफराज अहमद की कीपिंग की वजह से हमने कहा था। बट खैर फिर मैं कहूँ ये भी बात एग्री करूँगी कि फिर सरफराज अहमद ने निस्बतन बेहतर कीपिंग की है, मतलब फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा उनकी है कि बिल्कुल ही लूसी उन्होंने कीपिंग की थी, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट उनकी है कि कीपिंग में नजर आई। दूसरी बात मैंने ये भी नोट की है कि भाई फास्ट बॉलर के साथ वो उनकी कीपिंग निस्बतन बेहतर होती है एज कम्पेयर टू स्पिनर। और स्पिनर के साथ भी भाई वो साइड पे इतना नहीं बैठते, वो बिल्कुल बैट्समैन के पीछे होते हैं। जब आप बैट्समैन के पीछे हो गए तो आप किस तरह से असेस कर सकते हो, डिलीवरी को नहीं असेस कर सकते, एज हुआ है कि नहीं हुआ, एलबीडब्ल्यू है नहीं है, ये आप असेस नहीं कर सकते हो जब तक आप थोड़ा सा साइड में नहीं बैठोगे। थोड़ा सा आपको है कि बैट्समैन के, अगर राइट हैंड बैट्समैन है तो थोड़ा सा आपको राइट है कि उस पर बैठना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट हैंड है तो आपको थोड़ा उस मतलब उसी हिसाब से आपको है कि स्विच करना पड़ेगा, जो भी आपकी पोजीशंस हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे लगा कि अगर इस पर वो काम कर लें तो बेहतर होगा सरफराज अहमद के लिए, स्पिन के अगेंस्ट भी स्पेशली। और है कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि भई जो सरफराज अहमद के वालिद से कहा कि भई ऑस्ट्रेलिया, पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में रिजवान ज़्यादा है कि हेल्पफुल रहते हैं ऑल पेसर्स, जैसे पेसर वो अच्छा खेलते हैं, तो इस साइड के सैफी ने सारे दुनिया में खेला हुआ है एंड ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट टाइम इसका टूर है या उसने खेला है, इतनी क्रिकेट नहीं खेली है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी 2-3 बार है कि टूर कर चुका है, और है कि साउथ अफ्रीका वगैरह ओवरऑल पूरी दुनिया में उसने खेला हुआ है, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी हुई है। तो इट डजंट मीन कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में आके फेल हो गए एंड ऑल, तो इस तरह का कुछ है कि सर्टेन जो कंडीशंस हैं वो डिफाइन नहीं करती, जो आपका एक्चुअल स्किलफुल प्लेयर होता है उसको ऐसा नहीं होता कि आप सर्टेन कंडीशंस के लिए मकसद करके रख दो। फिर है कि उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम होपफुल हैं और पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की, सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अपनी उस पोटेंशियल की तरह ही परफॉर्मेंस दे, अपनी जो स्किल्स हैं उसको पूरा बुरोए कार लाए एंड पाकिस्तान को 50 से हमकिनार करें। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।